स्वागत है दोस्तों एक नए वीडियो में। आज हम चलने वाले हैं दिवाली की शॉपिंग के लिए और हम जाएंगे तुलसी बाग। उसके साथ साथ हम घूमेंगे लक्ष्मी रोड, बाजीराव रोड, जहाँ पे कपड़े बहुत अच्छे मिलते हैं। पुणे का सबसे बड़ा मार्केट है। वैसे भी दिवाली को बहुत कम समय बचा है और हमें बहुत सारी शॉपिंग करनी है। सो लेट्स गो। चलिए आपको दिखाती हूँ आज पुणे का सबसे बड़ा मार्केट। चलिए चलिए। तो अभी हम आए हैं जेएम रोड, जंगलीदास महाराज रोड जिसे बोलते हैं। ये एग्जैक्टली एफसी रोड के पास में ही है। तो आज भीड़ एवरेज लग रही है वैसे तो, बट आगे देखते हैं। तो अभी हम चलने वाले हैं टाइटन की शॉप में। वैसे तो मुझे नई घड़ी लेनी नहीं है, बल्कि यहाँ से मुझे मेरी जो रिपेयर के लिए जो मैंने घड़ी छोड़ी थी वो पिकअप करनी है, तो वो कर लेते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी घड़ियाँ दिखाई दे रही है। मुझे नया वॉच लेने का मन कर रहा है, लेकिन अभी मेरा बजट वॉच के लिए नहीं है, तो किसी और दिन। यहाँ पे मैंने कुछ स्किन के परफ्यूम ट्राई किए। वैसे तो परफ्यूम बहुत बढ़िया थे, लेकिन बजट वाइज वो बहुत महंगे थे। मतलब कॉमन मैन के लिए तो बिल्कुल भी नहीं थे। तो यहाँ से चलने के बाद हम गए तनिष्क के ज्वेलरी सेक्शन में, लेकिन मुझे वहाँ जाके पता चला कि उनके पास सिल्वर सेक्शन नहीं है। तो मेरा थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया, लेकिन दूसरी दुकानें हैं तो चलो वहाँ चलते हैं। अभी हम आए हैं बाल गंधर्व चौक में। ये बहुत ही फेमस चौक है और यहाँ बाल गंधर्व रंग मंदिर नाम से बड़ा थिएटर है। तो अभी हम चलेंगे लक्ष्मी रोड। तो लक्ष्मी रोड पर जाते जाते बहुत ट्रैफिक मुझे लगी, तो अभी देखते हैं अंदर कितनी ट्रैफिक होगी। भाई पार्किंग के लिए तो जगह बिल्कुल नहीं मिलने वाली। यहाँ पे आते ही पुराने दिन याद आते हैं, क्योंकि जब मैं यहाँ पे पढ़ाई कर रही थी, जब पुणे में फ़र्स्ट टाइम आ रही थी, तो यही हमारा एरिया रहता था घूमने का, फिरने का, चाय पीने का। भाई चाय तो पहला प्यार है, तो इधर हम चाय पीते थे। एग्जैक्टली यहाँ पे कॉर्नर पे एक चाय वाला है, भोलेनाथ नाम से। यहाँ पे हम चाय पीते थे। तो पुराने दिन ताज़ा हो गए। लक्ष्मी रोड पे मेरी लाइब्रेरी रहती थी, अभी हम वहाँ पे ही जाने वाले हैं। इन भाई बंधुओं को देखो, भाई क्या स्टाइल है। भाई कैसे देख रहा है वो। पहले से यहाँ पे ज़्यादा भीड़ अभी बढ़ने लगी है। अभी हम आए हैं लक्ष्मी रोड। तो पहले तो पार्किंग के लिए जगह ढूंढेंगे और फिर चलेंगे ज्वेलर के पास। भाई पार्किंग तो पूरी फुल है यहाँ पे, जगह अभी तो भगवान ही ढूंढे। कैसे भी करके मुझे पार्किंग ढूंढनी पड़ेगी। यहाँ पे मेरी लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के नीचे वैसे भी पार्किंग रहती है, बट अभी पता नहीं, क्योंकि मुझे बहुत दिन हो गए मैं यहाँ पे आई नहीं हूँ। लाइब्रेरी छोड़े भी बहुत दिन हो गए, तो अभी मालूम नहीं वो गाड़ी लगाने देंगे भी या नहीं।
लक्ष्मी रोड पे अभी भीड़ तो बहुत कम है। यहाँ पे यहाँ पे मेरी लाइब्रेरी है 2nd फ्लोर पे, और नीचे बहुत जगह रहती है, लेकिन वैसे भी अभी मुझे एक जगह मिल गई तो मैंने फटाक से गाड़ी उधर लगा दी। तो हम आए हैं अभी ज्वेलरी की दुकान में, तो मुझे यहाँ से लेनी है पायल। बहुत दिन हो गए, मतलब याद भी नहीं बचपन में कब पायल पहनी थी, तो अभी सोचा इस दिवाली खुद को गिफ्ट दिया जाए, तो मैंने यहाँ से 2 पायल खरीदी। दिखाऊंगी आपको जल्दी। अमेजिंग रहती है ये फीलिंग खुद को गिफ्ट देने की, खुद को रिवॉर्ड देने की। ऐसा करते रहना चाहिए, जो मैंने आज किया। और इसके बाद हम चले कुछ खाने के लिए, क्योंकि बहुत भूख लगी थी। वैसे भी हम दोपहर में बहुत लेट निकले थे। प्लानिंग तो सुबह निकलने का था, लेकिन एज यूजुअल लेट हो गया उठने को, और उसके बाद फिर पूरा डेली का स्केड्यूल फॉलो करते करते दोपहर हो गई। तो हम अभी आए हैं अनारसे समोसे वालों के पास। वैसे अनारसे नाम से एक मराठी एक आइटम है, खाने का एक पदार्थ है। तो देखो अंकल ने लाइट लगाने को बोला क्योंकि वीडियो अच्छी आनी चाहिए इसलिए। तो यहाँ पे हमने खाया समोसा। यहाँ का समोसा वर्ल्ड्स बेस्ट समोसा यहाँ पे मिलता है। उसके अंदर एक वाइट कलर की स्टफिंग रहती है, मतलब आलू की वाइट कलर की स्टफिंग रहती है, और उसके ऊपर ये चटनी रहती है। मतलब बहुत बढ़िया रहता है। आई कांट एक्सप्लेन बट इट्स अमेजिंग। अगर आप कभी यहाँ पे आते हो पेठ एरिया में तो यहाँ पे ज़रूर आएगा। सदाशिव पेठ में एग्जैक्टली बाजीराव रोड के पास ही है। यहाँ पे हमने चीज़ बाइट भी खाए। उसके साथ साथ ये मेरी चीज़ी बहन आपको दिखाई पड़ रही होगी। उसके बाद हमने एक फक्कड़ सी चाय मारी, और चाय के साथ साथ बहुत गप्पे भी लड़ाए। तो हम चले। वैसे भी हमें अभी बहुत रात होने वाली है, क्योंकि वैसे भी हम बहुत लेट है, तो क्योंकि शॉपिंग तो करनी है, तो चलो रात में ही सही। पर भाई ये ट्रैफिक का गवर्नमेंट ने कुछ तो करना चाहिए, क्योंकि डे बाय डे मेट्रो सिटीज़ में ट्रैफिक बढ़ती जा रही है और लोक संख्या भी बढ़ती जा रही है। कोई भी कम होने का नाम ही नहीं ले रहा, लेकिन रास्ते कम पड़ रहे हैं, बहुत कम पड़ रहे हैं। तो ये सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी जो है, संसाधनों की अवेलेबिलिटी, वो डे बाय डे कम होती जाएगी और मनुष्य संख्या ज़्यादा होने वाली है। तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ सोचना ज़रूर चाहिए गवर्नमेंट ने। तो गवर्नमेंट के साथ साथ मुझे लगता है हम लोगों ने भी सोचना चाहिए। तो हम दो हमारे दो करके हम दो हमारा एक ही काफ़ी होना चाहिए। हम अभी आए हैं तुलसी बाग के नियर। ये देखो, ये तुलसी बाग का बैक साइड का रोड है जो सीधे जाता है महात्मा फुले मंडी की ओर। यहाँ पे चितरे बंधु मिठाई वाले हैं, जो पुणे के बहुत फेमस मिठाई वाले हैं, और वाकई में इनकी मिठाई बहुत ही अमेजिंग होती है। ये देखो, यहाँ पे बैरिकेड्स लगा के ये रोड अभी ब्लॉक कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत भीड़ होने वाली है। अभी तो 7 दिन बचे हैं। ये वीडियो तो लेट पोस्ट होगा, बट यहाँ पे चलने के लिए जगह नहीं होगी। ये गाड़ियाँ तो बंद ही हो जाएगी। ये देखो, अभी हम यहाँ से जो सीधे दिखती है, ये है तुलसी बाग। यहाँ पे सबसे चीपेस्ट और सबसे अच्छा, मतलब चीप क्वालिटी का, चीप और सबसे अच्छे क्वालिटी का, और चीप रेट का और सबसे अच्छे रेट का सब कुछ यहाँ पे मिलता है।
तो भाई दिवाली अभी शुरू हो गई है। दिवाली की तैयारियां ज़ोरों से चल रही है। सारा मार्केट सारी ओर धूमधाम है। मतलब हर कोई अपना अपना एक आनंद मना रहा है। तो ये यहाँ पे मुझे एक छोटे 2 भाई बहन मिले जिनकी एक छोटी सी दुकान है रोड साइड। और ये दीदी मतलब वो बार्गेन करने वाली आंटी को बोल रही थी कि आप बाहर तो बार्गेनिंग नहीं करते तो यहाँ पे क्यों कर रहे हैं। हमको ये इस फिक्स रेट में मिलता है तो ऊपर हमें भी कुछ बचना चाहिए ना। तो ऐसा करके ये छोटी दीदी उनको बोल रही थी। और वाकई में ये तो सच है। मतलब ये लोग, इनकी हाथ की कमाई होती है, इनके पास ऐसा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं होता। तो जितना कुछ अभी ये सामान बिक गया उतनी ही कमाई। तो हम लोगों ने ये सोचना चाहिए कि बार्गेनिंग किधर करें। तो इस दिवाली थोड़ा सा किसी और के लिए छोड़ जाते हैं और मतलब अपनी ओर से कि रोड साइड कुछ तो ख़रीदेंगे ज़रूर और उनके साथ बार्गेनिंग नहीं करेंगे। तो इस वीडियो से ये भी कुछ सीख मिली तो बहुत अच्छी है। और उसके साथ साथ हम अभी एक कापड़ दुकान में आए। यहाँ पे मुझे एक्चुअली घर वालों के लिए साड़ियाँ लेनी थी, लेकिन यहाँ पे आने के बाद अभी जब ये देखा मैंने तो भाई यहाँ पे इतनी भीड़ थी कि अंदर जाने का मन ही नहीं कर रहा था। फिर भी मैं अंदर आ गई। तो लिटरली आप देख रहे होंगे यहाँ पे ना मच्छी मार्केट चल रही थी। मतलब मच्छी बाज़ार में जैसा माहौल रहता है ना, सिर्फ यहाँ पे वो मच्छी की स्मेल नहीं थी, बाकी सब वैसा ही था। मतलब साड़ियाँ ऊपर कंपार्टमेंट्स में नहीं थी, नीचे थी और लोग उस पर चल रहे थे। इतनी गंदी सिचुएशन थी। और ये जो दुकान है ये सस्ता माल बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करता है। मतलब सस्ता और अच्छा, ऐसा इनका एक टैगलाइन है। तो इन्होंने मतलब ये ऐसा करके लोगों को आकर्षित करते हैं। तो भाई इतनी भीड़ मची हुई थी। और ये देखो साड़ियाँ सब नीचे है, लोग उसके ऊपर है और ऐसे साड़ियाँ ले रहे हैं। भाई ज़रा सांस लो। ये देखो अंकल भी बोल रहे थे अब ये कब तक चलेगा। मतलब ऐसी सिचुएशन दिवाली के 2-3 दिन तक रहने वाली है। तो इतनी बुरी हालत थी, मैं तो झट से वहाँ से निकल कर आ गई क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद कुछ लेने का मन ही नहीं किया। एवढ्या चांगल्या जागा तुम्ही येत यहाँ पे ये अंकल किसी को डांट रहे थे, शायद से 2-3 लड़कियों को डांट रहे थे। तो वो यहाँ से सीधे निकल गई। हम चले अभी, हमें कुछ ज़्यादा नहीं ख़रीदना था, बस कुछ छोटा छोटा सामान। तो बस और हमें इधर उधर टहलना था ज़्यादा से ज़्यादा और देखना था क्या क्या नया है। तो हम चल पड़े तुलसी बाग में। यहाँ पे बहुत सारी रंगोलियाँ, कपड़े, शूज़, सैंडल्स, ज्वेलरी, हाय हाय अब क्या बताओ, इतना सब कुछ था कि वहाँ पे सिर्फ लड़कियों और महिलाओं का झुंड उस पे टूट पड़ा था। दिवाली वैसे तो बहुत सारी खुशियों का त्यौहार है सब जगह। मतलब पूरे भारतवर्ष में दिवाली एक बहुत बड़ा त्यौहार होता है सबके लिए, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, लेडीज़ के लिए, जेंट्स के लिए, सब के लिए। तो
सब लोग खुशियाँ मनाते हैं। जैसे ही हम इधर आए तो बारिश शुरू होने वाली थी, मतलब शुरू ही हो गई थी, और ये लोग अपनी दुकानें ऐसे ढांकने लगे थे। जैसे इसने कैमरा की तरफ देखा ना, उसका जोश दोगुना हो गया। ये देखो भाई कैसे देख रहा है वो, ऐसे उसके चेहरे पे एक अलग सी खुशी दिख रही थी। ये लो भाई, इतनी भीड़ थी, मतलब ऊपर से बारिश हो रही थी, फिर भी लोगों की भीड़ कुछ कम नहीं हो रही थी। तो ये हमारी बहना मोना डार्लिंग यहाँ पे कुछ खरीदारी करने में लगी हुई है। वैसे तो मेरा सारा सामान उसी ने ही खरीदा, मैं तो बस अपने व्लॉग के लिए कुछ अच्छे से पिक्चर्स, अच्छे वीडियोस क्लिक करने में लगी थी। दिवाली तो सबका त्योहार है, लेकिन अभी हमारी ये जो जनरेशन चेंज हुई है, मतलब जो जनरेशन गैप हुआ है, उससे जो वर्चुअल रियलिटी है, मतलब वर्चुअली जो भी दिखाया जाता है, शायद से वो हमारी जनरेशन को अच्छा लगता है, जिसे हम दिखावा करना बोल सकते हैं। लेकिन असली में असलियत क्या है वो हम सब लोग भूलते जा रहे हैं। मेरा मतलब अभी की जनरेशन, ये मतलब ये मैं कुछ गलत नहीं बोल रही, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो सिर्फ सोशल मीडिया हैंडल्स पे दिखाया जाता है, जो भी पोस्ट किया जाता है, उस पर सच्चाई कितनी है ये लोग तो हम समझने की कोशिश नहीं करते। हम लोग सिर्फ उसका ऐसा दिख रहा है, उसने ऐसी पिक्चर डाली, उसने वैसी पिक्चर डाली, उसके पास ये है, उसके पास वो है, वो मेरे पास क्यों नहीं है, ये समझ के हम लोग खुद में ही उलझते जा रहे हैं। तो ये वर्चुअल रियलिटी का क्रॉस चेक करना बहुत ज़रूरी है, ऐसे मुझे लगता है। तो आई थिंक अभी के जनरेशन के लिए हमारे में रावण वही है कि हम लोग डिपेंडेंसी बहुत बढ़ा रहे हैं, जैसे कि सोशल मीडिया पे डिपेंडेंसी। तो शायद से मुझे लगता है कि थोड़ा सा बाहर घूम के, लोगों से बात करके, लोगों का एक्सपीरियंस शेयर करके वो हम कम कर सकते हैं। अच्छी बुक्स पढ़ के हम अच्छे लोगों के साथ उनका नॉलेज शेयर करके, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि ये हम ज़रूर कर सकते हैं, और हमारी जनरेशन के इस रावण को इस दिवाली के मौके पर हम ज़रूर मिटाने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये कुछ ज्ञान की बातें अभी बहुत हो गई। तो अभी हम बहुत घूमे, हमने यहाँ से कुछ आकाश कंदील, कुछ दिए लिए, कुछ ऐसे झूमर लिए, थोड़ी सी लाइट वाले कुछ लिए, और वो वॉल पे चिपकाने के लिए जो स्टिकर्स आते हैं वैसे कुछ लिए। तो हमने ऐसे छोटी मोटी करके कुछ चीज़ें ली घर के लिए और यहाँ के घर के लिए। और उसके बाद ये लक्ष्मी जी की जो पाँव आते हैं ऐसे वाले छोटे छोटे, वो लिए, छोटे वाले दिए लिए जो हम डोर पे चिपका सकते हैं ऐसे वाले, तो वो लिया। और कुछ मेकअप का सामान थोड़ा बहुत था हम दोनों का, वो भी लिया। और बहुत मस्ती की। और लक्ष्मी रोड पे और तुलसी बाग में ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जैसे कि ये आपने अभी तक जो भी देखा, मतलब हाउस होल्ड, घर के लिए जो भी चाहिए वो ईच एंड एवरी सामान, सजावट का सामान, क्लीनिंग का सामान,
और बर्तन और स्पेशली लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए मेकअप का सामान, ज्वेलरी, कपड़े और कुछ मतलब जैसे कि एम्ब्रॉयडरी या फिर कुछ भी और बहुत कुछ मतलब, तो वो सब यहाँ पे मिलता है। सब अच्छी क्वालिटी का भी मिलता है, चीप क्वालिटी का भी मिलता है, तो उसके ऊपर रेट वैरी करते हैं। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ वैराइटीज़ अवेलेबल है और ये एक अच्छी चॉइस होंगी जिसको ऐसी चीज़ें खुद मार्केट जाके ख़रीदना पसंद है। ये इतनी तंग आ गई थी मुझ पे क्योंकि मैं उसे जल्दी जल्दी बता नहीं रही थी कि मुझे क्या चाहिए और क्या ख़रीदना है, तो बाद में वो चिढ़ कर चली गई और खुद ही उसने जो चाहिए था वो सामान ले डाला। तो ऐसे हुआ क्योंकि मैं बिज़ी थी अपनी धुन में वीडियो निकालते निकालते और टाइम भी बहुत हो गया था। करीबन 8 साढ़े 8 बजे थे रात के। तो हमें अभी कपड़े भी लेने बाकी हैं, हमें जाना था साड़ियों की दुकान में, उसके साथ साथ हमें खाना भी खाना था। तो ये चलते चलते हमने ये सब घूमा, जो भी हमें चाहिए था वो सब लिया। तो अभी हम चलेंगे कपड़े की दुकान। तो देखते हैं कौन सी दुकान अब खुली रहेगी। वैसे तो बहुत सारी दुकानें ये दिवाली के सीज़न में बहुत देर तक खुली रहती है, तो चलो देखते हैं। अभी शायद से इसको कुछ लेना है और उसको क्या लेना है वो मुझे हर कोई चीज़ दिखाते हुए, ये देखो, ये दिखाते हुए कहती है दीदी तुम्हें चाहिए, उसके बाद जो मुझे नहीं है, हाँ ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। मैंने बोला भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर हर एक नेल पेंट का ट्रायल मेरे ऊपर हो रहा था, तो ऐसा करके बहुत गंदी गंदी नेल पेंट मुझे लगाई गई और वही गंदी गंदी नेल पेंट उसने ली भी। यहाँ पे कुछ मुझे बहुत अच्छे अच्छे आकाश कंदील दिखाई पड़े। तो ये पर्टिकुलरली ये जैसे ये कुछ कपड़ों के बने हुए थे और कुछ कागज़ से बने हुए थे। तो ये वाला, ये ब्लू कलर का मुझे बहुत पसंद आया। उसके साथ साथ ये जो शिवाजी महाराज वाला था ये भी बहुत अच्छा था और इनके पास कलर बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट थे और वो बहुत अच्छे थे। हमारे सिर्फ कपड़े लेने बाकी थे, तो हम सीधे चले आए साड़ियों की दुकान। वैसे तो यहाँ पे भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन जो भी यहाँ के वर्कर है वो सब फिर से सब कुछ ठीक ठाक करने में लगे हुए थे और हम यहाँ पे पूरी तरीके से पक गए थे क्योंकि हमें साड़ी पसंद नहीं आ रही थी। तो बहुत सारी मेहनत करने के बाद फाइनली साड़ियों का सिलेक्शन हुआ। हमने 3 साड़ियाँ ली, इसके साथ साथ इन लोगों से हमें दिवाली का गिफ्ट भी मिला छोटा सा। और ऐसा करके हमारी शॉपिंग आज के लिए तो डन हो गई। वैसे भी शॉपिंग कभी भी पूरी नहीं होती और लड़कियों की, खासकर महिलाओं की तो कभी नहीं होती। सब होने के बाद बारिश ऑलमोस्ट शुरू हो गई थी और रात के 11 बजे थे और क्या खाए ये सोचते फाइनली हम लोगों ने नॉनवेज खाया
और ऐसे करके बहुत ज़्यादा मतलब पैर बहुत दर्द करने लगे थे, क्योंकि हम पूरा सिर्फ चल के गए थे, चल के शॉपिंग की थी। और अभी तो बस जाके सोने का मन कर रहा था जल्दी से, लेकिन खाना खाना था। तो खाना खाने के बाद हम डायरेक्टली घर पे आए और सो गए। ऐसा करके आज का दिन तो पूरा हुआ और ऐसे करके आज की हमारी शॉपिंग भी डन हो गई। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड इफ़ यू सब्सक्राइब प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट to press the bell icon and let me know in the comment section if you like the video. Thank you so much आप सबके सपोर्ट के लिए। ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए और आपकी ब्लेसिंग्स मुझे देते रहिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।